देखिए नीरज भाई हजूर वही बात बोल रहे हैं हजूर। 1 मिनट ले लेंगे सर, आप छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं भूमिहीन के बारे में, वही धान अधिप्राप्ति में काल का जड़ है महोदय। 80% लोग भूमिहीन से लेता है अनाज और 20% भूमि वाले से लेता है। वही असली काल का जड़ है, उसी को रोकना है और उसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। ये गंभीर सवाल है। क्या राज्य के अंदर नहीं सभापति महोदय, समाज के वंचित तबके के पास जमीन उपलब्ध नहीं है? क्या वो अगर बटाई की खेती करेंगे तो क्या उनको अपना धान बेचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? चूंकि रिंकू बाबू को चुनाव लड़ना है पैक्स में, ये बीडीओ के पास गए और वो जो चलता है बिहार में हजूर, हम नहीं जाना चाहते हैं गहराई में, जाकर को हाई स्पीड डीजल डाला और हजूर 200 मेंबर एक साथ बनवा लिया। उसी को हाईकोर्ट ने रोक लगाया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए 2-3 मिनट और दे दिया जाए। अब मान लिया कि कोई नौकरी कर रहा है हजूर आसाम में, कोई कर रहा है महाराष्ट्र में, अब वो यहाँ पर आएगा, चूंकि पैसा वहां कमा लिया, कहेगा कि हम पैक्स अध्यक्ष बनना चाहते हैं, तो यह देखना पैक्स अध्यक्ष और उसके कार्यकारिणी का दायित्व बनता है। फिर भी अगर उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है महोदय, तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, 15 दिन में उसको अपील में जाना है। और कानून तो कानून है, 2 जोड़ 2 4 होता है, जो 5 तो हो नहीं सकता है। तो हजूर बिल्कुल सही है, जो नियम है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया। किसान भी 3 तरह का होता है, किसान भी 3 तरह का होता है। किसान बस अभी देखिए महोदय जगह पर आ गए। पैक्स का नियम यह था कि जिसके पास भूमि है वही मेंबर बन सकता है। सरकार क्या किया कि आपके पास भूमि है कि नहीं है, हमको कोई लेना देना नहीं। चूंकि रिंकू बाबू को चुनाव लड़ना है पैक्स में, ये बीडीओ के पास गए और वो जो चलता है बिहार में हजूर, हम नहीं जाना चाहते हैं गहराई में, वो जाकर को हाई स्पीड डीजल डाला और हजूर 200 मेंबर एक साथ बनवा लिया। उसी को हाईकोर्ट ने रोक लगाया कि नहीं, यह चूंकि ऑटोनोमस बॉडी है पैक्स, व्यापार मंडल या कोई भी सहकारी समिति, इसमें आप जबरदस्ती किसी को थोप नहीं सकते हैं। जबरदस्ती इसमें किसी को आप सदस्य नहीं बना सकते। राष्ट्रीय स्तर पर किसान की परिभाषा तय है। किसान का मतलब भूधारी केवल नहीं होता है। किसान खेती से जुड़े हुए तमाम लोग, चाहे वह कृषक मजदूर हो अथवा मत्स्य पालन करता हो अथवा विभिन्न व्यवसाय जो किसानों का जुड़ा हुआ है, वो सब लोग किसान की परिभाषा के तहत चिन्हित होते हैं। और हम ये सदन को बताना भी चाहते हैं सभापति महोदय, जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार बनी और माननीय नीतीश कुमार जी देश के कृषि मंत्री बने, तो पहली बार किसान की परिभाषा तय हुई कि कृषक केवल भूधारी नहीं होता है बल्कि उससे जुड़े हुए लोग। और यही कारण है हमारी समझ से, मैं ऐसे सुनील और इसके विशेषज्ञ हैं, कि आप देखिएगा कि पैक्स में जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी अपना उत्पादन पैक्स में बेचने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब तो साफ हो गया ना कि केवल खेत जिनको है उन्हीं के पास नहीं। अब सवाल ये उठता है सभापति महोदय, जो माननीय सदस्यों की चिंता है कि अगर कृषक समूह से जुड़े हुए लोग पैक्स के सदस्य बनना चाहते हैं, उसमें अगर कोई परेशानी है तो सरकार को इसको संज्ञान में लेकर के उसका सरलीकरण करना चाहिए। महोदय एक मिनट, चूंकि नीरज भाई ने बहुत अच्छा सवाल उठाया महोदय, तो बहुत वृत्तांत इस पर बहस हो सकता है। देखिए नीरज भाई हजूर वही बात बोल रहे हैं हजूर। 1 मिनट ले लेंगे सर, आप छोड़ दीजिए। आप बोल रहे हैं भूमिहीन के बारे में, वही धान अधिप्राप्ति में काल का जड़ है महोदय। 80% लोग भूमिहीन से लेता है अनाज और 20% भूमि वाले से लेता है। वही असली काल का जड़ है, उसी को रोकना है और उसी को बढ़ावा देना चाहते हैं। नहीं, इसको आप लोग सुनिए ना, ये गंभीर सवाल है। क्या राज्य के अंदर नहीं सभापति महोदय, समाज के वंचित तबके के पास जमीन उपलब्ध नहीं है? क्या वो अगर बटाई की खेती करेंगे तो क्या उनको अपना धान बेचने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये तय कर लीजिए। अरे तय कर लीजिए। किसान 3 तरह का होता है, किसान
माननीय मंत्री महोदय माननीय मंत्री महोदय महोदय रैयत और गैर रैयत दोनों महोदय लाभ बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से महोदय बिहार पहला राज्य है कि रैयत को भी दे रहे हैं और गैर रैयत को भी। ठीक है, आगे बढ़िए। हो गया। हाँ सुनिए। अब तो हम समझते हैं इस अंताक्षरी को बंद करा के आगे भी बढ़ा जाए। आप से प्रश्न है, आप काहे मददगार मंत्री को जवाब देने दीजिए, आप क्या मददगार सुनिए ना, अगर आपको ज्यादा इसका समाधान करना है तो माननीय मंत्री